और इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आते हुए जहां मध्य प्रदेश में कई सीटों पर भोपाल से इस वक्त से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध जारी। टिकट के दावेदारों को घोषित प्रत्याशियों के टिकट कटने की उम्मीद। दूसरी लिस्ट के बाद 10 सीटों पर सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। सुमावली, मुरैना, जावरा, गोटेगांव, सुजालपुर में ये विरोध देखा जा रहा है। इसके अलावा बैरसिया, मल्हारगढ़, खंडवा, सुहागपुर में भी विरोध देखा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और मध्य प्रदेश के कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध अभी भी जारी है। टिकट के दावेदारों को तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध जारी है। टिकट के दावेदारों को घोषित प्रत्याशियों के टिकट कटने की उम्मीद है। दूसरी लिस्ट के बाद 10 सीटों पर सबसे ज्यादा विरोध देखा जा रहा है। उन 10 सीटों में सुमावली, मुरैना, जावरा, गोटेगांव, सुजालपुर में सड़क पर कार्यकर्ता उतर गए हैं। बैरसिया, मल्हारगढ़, खंडवा, सुहागपुर, निवाड़ी पर भी हो सकता है पुनर्विचार। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे हैं उम्मीदवारों से बात। तो प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है, आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है। टिकट के दावेदारों को घोषित प्रत्याशियों के टिकट कटने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी लिस्ट के बाद 10 सीटों पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में इस तरीके का विरोध 10 सीटों पर अभी भी विरोध हो रहा है। क्या कुछ पूरा मामला कहां पेच फंस रहा है, क्या उम्मीदवारों की जो है वो मांग है? ये देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस जो है वो 229 सीटें अपनी डिक्लेयर कर चुकी है। एक जो है आंवला बैतूल जिले की सीट है, उसको घोषित नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो 228 सीटें वो भी घोषित कर चुकी है, और विदिशा और गुना को छोड़कर अभी तक 228 सीटें बीजेपी कर चुकी है। वहीं विरोध के सुर लगातार जारी हैं। हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 10 सीटों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषित कर दिए, लेकिन इसके बाद जो दावेदार थे, जो टिकट की लाइन में थे, उम्मीदवार थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर पहुंच रहे हैं, पीसीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बंगले पहुंच रहे हैं, उनसे अपनी गुहार लगा रहे हैं। 10 सीटें हैं, सुमावली, मुरैना, जावरा, गोटेगांव, जो कि एनपी प्रजापति को जहां पर बदलकर टिकट दी गई है गोटेगांव से, वहां पर भी विरोध हो रहा है। सुजालपुर की बात करें तो रामवीर सिंह सिकरवार को यहाँ टिकट दिया गया था, वहां भी विरोध हो रहा है। बैरसिया टिकट के दावेदार जो है उनको ये उम्मीद है कि घोषित प्रत्याशी जो है उनके टिकट कट सकते हैं। ऐसा टिकट के जो दावेदार है उनको ये उम्मीद है कि घोषित प्रत्याशियों के टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल, पहले भी कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में करीब 3 प्रत्याशियों के टिकट बदले थे, और यही कारण है कि अब जो उम्मीदवार हैं जो जीतने का दावा कर रहे हैं, वो भी लगातार अब राजधानी के और नेताओं के चक्कर काटते हुए घूम रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो कल लगातार कई नेता भोपाल पहुंचे थे, जिनसे प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1 to 1 बात की है। निवाड़ी से जो बात करें तो अमित राय को टिकट मिला, यहाँ से रोशनी यादव जो है वो टिकट की दावेदारी कर रही थी, और वो भी कल मिली हैं। वहीं हम बात करें मुरैना जिले की, तो मुरैना जिले में दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया, किसान कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ से राकेश मवई टिकट मांग रहे थे, वो भी कल जो रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिले हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो 10 सीटें हैं उन पर लगातार कांग्रेस का विरोध जारी है। कई जगह तो ये भी देखने को मिला कि लोगों ने आग लगाने की कोशिश की है। कई जगह पे ये देखने को मिला कि बहुत उत्तेजित होते हुए कार्यकर्ता देखे, प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, वहीं पर पुतला दहन भी करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो अब जो तीसरी लिस्ट आएगी, जिसमें सिर्फ एक नाम घोषित करना है कांग्रेस को, उसमें
और भी कई नाम शामिल हो सकते हैं, टिकट बदले हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, जैसा आपने कि अभी बताया कि कल जो है कई जगहों के प्रत्याशी जो है उनसे प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बातचीत की, 1-to-1 चर्चा की, तो क्या कुछ जानकारी इस मामले में निकल के आ रही है कि उन चर्चा में क्या सहमति बनी, क्या कुछ बातचीत हुई? जी देखिए, अभी तक चूंकि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, इस बारे में वहां से तो कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन हमारे जो सूत्र ये बताते हैं कि इस पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और जो हाई कमान है उसको भी ये लिस्ट भेजी गई है कि इन सीटों पर क्या आखिर ऐसी स्थिति बनी कि ये जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं लगातार, जिनके समर्थक लगातार उत्तेजित हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी और सर्वे में आखिर कौन आगे था। हालांकि कांग्रेस ही का कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं, तो अब उस पर भी पुनर्विचार हो रहा है। तो रणदीप सुरजेवाला उन जो उम्मीदवार हैं जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं, टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, उनसे लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली स्थिति होगी कि इन 10 जो टिकट हैं बदलने की स्थिति में है कि नहीं है, दूसरा कितने टिकट बदले जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शुक्ला आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पे अभी भी 10 सीटों पर जो है वो विरोध जारी है। निवाड़ी पर पुनर्विचार हो सकता है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, कल भी कई उम्मीदवारों से उन्होंने बात की है, और इसमें बड़ी बात यह है कि जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि कांग्रेस ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है उनके टिकट कांग्रेस अब काट सकती है। तो जहां अब सिर्फ एक सीट पर ऐलान बचा है, तो वहीं अब ये भी हो सकता है कि कई सारे नाम बदल भी सकते हैं।